एक कवित्री जो वीर रस की कविताएं पढ़ती थी, सामने बैठी भीड़ तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाती थी। लखीमपुर खीरी की रहने वाली ये लड़की बेहद कम उम्र में इतना नाम कमा चुकी थी कि एक कार्यक्रम के दौरान ही मंत्री अमर मणि ने उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी। यूपी के गोरखपुर में छात्र राजनीति के वर्चस्व की जंग से उपजे अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति उस वक्त उफान पर थी। अमरमणि की नजदीकी मधुमिता के साथ धीरे धीरे बढ़ रही थी। दोनों का रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। इस दौरान मधुमिता गर्भवती हो गई। उस पर अबॉर्शन का दबाव बनाया जाने लगा। 2 बार अबॉर्शन कराने के बाद तीसरी बार जब वो शादी का दबाव बनाने लगी तो उसे घर देकर शांत करा दिया गया। वहीं 9 मई 2003 को 24 साल की कवित्री मधुमिता शुक्ला को उसी के घर में गोलियों से उड़ा दिया गया। बताते हैं कि मधुमिता की प्रेगनेंसी 7वें महीने में प्रवेश कर चुकी थी और मधुमिता का शव लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी स्थित घर में मिला था, जिसे 2 बंदूकधारियों ने गोली से उड़ा दिया था। कहा जाता है कि अमरमणि इस रिश्ते को स्वीकार करने के मूड में नहीं थी। वहीं मधुमिता किसी भी स्थिति में अबॉर्शन कराने को राजी नहीं थी। इस कांड में शूटर्स के रूप में संतोष राय, भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी और पवन पांडे का नाम सामने आया था। इसके अलावा अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया गया था। इस कांड की गूंज पूरे यूपी के साथ देश भर में गूंजी थी। मुलायम सिंह सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर शक की सुई गई, लेकिन एक मंत्री पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था। केंद्र में चल रही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस घटना पर नजर बनाए हुई थी। इससे पहले बस्ती के एक कारोबारी के 15 साल के बेटे के अपहरण के मामले में अमरमणि त्रिपाठी का नाम आ चुका था। राहुल नाम के उस बच्चे का अपहरण कर अमरमणि त्रिपाठी ने अपने बंगले पर रखा था। मामला सामने आने के बाद उससे पहले तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे अमरमणि को मंत्रिमंडल से राजनाथ सिंह ने बाहर कर दिया था। इसके बाद साल 2002 में अमरमणि बसपा और फिर 2003 में सपा में पहुंच गए। कवित्री मधुमिता शुक्ला कांड के बाद अमरमणि की राजनीति पर बड़ा ब्रेक लग गया था। उस वक्त के पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लखनऊ के महानगर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। महानगर एसएचओ अजय कुमार चतुर्वेदी ने घटना की जांच शुरू की। एसएचओ ने जांच के दौरान मधुमिता की डायरी और अन्य सबूत जुटाए। घटना के इकलौते गवाह घर के नौकर को सुरक्षा दी गई। इसके बाद अमरमणि के घर की जांच की गई। हालांकि मधुमिता की बहन इस केस में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। ऐसे में तत्कालीन सरकार ने जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। सीबीसीआईडी ने केस की जांच अपने तरीके से तेज कर दी। इस मामले में अहम मोड़ तब आया जब जून 2003 में केस की जांच कर रहे 1967 बैच के आईपीएस अधिकारी महेंद्र लालका को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल आईपीएस लालका पर आरोप था कि इस कांड में शामिल अमरमणि के साथ उनकी संलिप्तता है। हालांकि सस्पेंडेड आईपीएस अधिकारी की जांच सही थी। सरकार ने जब अन्य रिपोर्ट पर गौर किया तो 45 दिन के अंदर ही महेंद्र लालका को बहाल करने के आदेश जारी कर दिए गए। मधुमिता शुक्ला कांड एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा था, जिसे देखते हुए सरकार ने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। अमरमणि की घटना में संलिप्तता को देखते हुए सितंबर 2003 को उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया। सीबीसीआईडी ने जांच में पाया कि मधुमिता को मारने के बाद एक कॉल गोरखपुर में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि को किया गया था। बाद में मधुमणि को भी इस केस में आरोपी बनाया गया। अमरमणि ने केस की जांच के क्रम में डीएनए जांच कराने तक से मना कर दिया, क्योंकि मधुमिता के पेट में जो भ्रूण था उससे डीएनए टेस्ट की पुलिस ने मांग की थी। बाद में आखिरकार अमरमणि हारे और उन्हें अपनी जांच करानी पड़ी, जिसके बाद दोनों का मिलान किया गया तो बच्चा अमरमणि का ही था। इस केस के बाद अमरमणि और मधुमणि को गोरखपुर जेल भेज दिया गया। हालांकि साल 2007 के विधानसभा चुनाव में अमरमणि जेल से ही नामांकन भरते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नौतनवा से करीब 20,000 वोटों से जनता दल के कौशल किशोर को हरा देते हैं। इस केस में अमरमणि ने अपने राजनीतिक रसूख का खूब इस्तेमाल किया। घटना के समय यूपी में मायावती सरकार थी। अमरमणि मंत्री थे। सीबीसीआईडी मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसकी जांच में लगातार अमरमणि को क्लीन चिट मिल जाने का दबाव था। सीबीसीआईडी ने 20 दिन की जांच के बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया।
सीबीआई ने महानगर थाने में हत्या का केस दर्ज किया और गवाहों से पूछताछ शुरू की। तत्कालीन अधिकारियों से पूछताछ हुई, जिसके बयान बेहद अहम रहे। अमरमणि के रसूख के बाद 2 गवाह अपने बयान से पलट तक गए। जांच की स्थिति और परिवार के खतरे को देखते हुए मधुमिता की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मधुमिता की बहन ने केस लखनऊ की अदालत से दिल्ली या तमिलनाडु ट्रांसफर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद साल 2005 में केस को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशन कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला कांड में फैसला सुनाया। अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी और 3 अन्य शूटरों को देहरादून सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरमणि ने सेशन कोर्ट के फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिली और सजा बरकरार रही। इस दौरान मधुमिता की बहन निधि ने इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार अब सरकार के सामने वो हार गई। सरकार ने अमरमणि की सजा को माफ कर दिया है और वो रिहा हो चुका है। दरअसल मधुमिता शुक्ला का एक पत्र इस पूरे केस में बड़ी भूमिका में रहा। दरअसल प्रेग्नेंट होने के बाद मधुमिता ने अमरमणि को एक भावुक पत्र लिखा था। उसकी मौत के बाद जांच एजेंसियों ने उसके पत्र को कमरे से बरामद किया। इस पत्र में लिखा था, 4 माह से मैं मां बनने का सपना देख रही हूँ। तुम इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर सकते हो, पर मैं नहीं। क्या मैं महीनों इसे अपनी कोख पर रखकर इसकी हत्या कर दूं? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा है। मधुमिता का यह पत्र जांच टीम को इस कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए बेहद अहम था। इस कांड के बाद मधुमिता के गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट किया गया। हालांकि गोली लगने के बाद इस बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी थी। अमरमणि के डीएनए से इसका डीएनए मैच कर गया था और इसी के बाद अमरमणि जेल से कभी बाहर नहीं आ पाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम समाचार, सच का दर्पण समाज को